अभी मैं खरसवां +2 हाई स्कूल में हूँ और अभी देख सकते हैं मेरे पीछे के बैकग्राउंड, ये वही स्कूल है जो कि सरायकेला खरसवां डिस्ट्रिक्ट में यहाँ का लड़के आज टॉप रैंक में लाए थे। ये बोल सकते हैं कि सरायकेला खरसवां जिले में यहीं के स्कूल के लड़के टॉप की थी। और आपको दिखाना चाहता हूँ यह स्कूल के दृश्य, और इनके जो साइंस टीचर है उनका भी मैं इंटरव्यू लेना चाहूँगा कि यहाँ के जो रणनीति थी कैसे वे 99 या बोल सकते हैं 100 में 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आइए हम जुड़ते हैं उन सर से। अभी मैं +2 खरसवां हाई स्कूल में हूँ और आप जो मेरे साथ देख रहे हैं जो व्यक्ति वो है हमारे पंडा सर, जो कि 9th-10th को साइंस पढ़ाते हैं। और आज इनसे हम जानेंगे कि साइंस पढ़ने का बेस्ट ट्रिक्स क्या है या ये कैसी रणनीति अपनाते हैं। सरायकेला खरसवां ज़िले में जो टॉप निकले थे वो है आपका रौनक हेम्ब्रम, इन्हीं के स्कूल से पास आउट हुए हैं और इन्हीं सर के वो स्टूडेंट रह चुके हैं। तो आज मैं उनसे साइंस से कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा या फिर आपकी जो क्वेश्चन है उनका मैं आंसर सर से लेना चाहूँगा। और तो बने रहे हमारे वीडियो में और हम जानते हैं कि पंडा सर से कुछ साइंस से कुछ क्वेश्चंस। तो पंडा सर वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक चैनल में। और जो आप मेरे को ये पहला क्वेश्चन मेरे को बताइए कि साइंस पढ़ने का बेस्ट टेक्निक क्या होती है, या फिर जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं 9-10 या बोल सकते हैं जो 11-12 में हैं, या फिर जो गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह में, उन्हें साइंस की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए या कौन कौन सी मेन ऐसा चैप्टर है जिसमें फिर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, साइंस के खिलाफ एक बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है कि ये बहुत हार्ड है, जी जिससे बच्चे के मन में जो माइंडसेट बैठ जाता है ना हार्ड है, तो वो डरने लगता है। वो डर तभी हट सकता है जब उसके मन में जो भी प्रश्न आ रहे हैं उसका जवाब उसको मिलना शुरू हो जाए शुरुआत से ही, जी चाहे वो प्राइमरी लेवल से ही क्यों ना, जो भी मन में आ रहा है सवाल तो उसका जवाब देने का हम प्रयास करते हैं यहाँ पे। इसीलिए हम अपना सेशन में मतलब अपना पीरियड में बोले रहते हैं, कुछ भी प्रश्न आए तुम लोग के मन में आंसर यहाँ से लेके जरूर जाना। हो सकता है कुछ का जवाब मुझे पता नहीं होगा तुरंत, तो मैं उनको पता लगा के जवाब जरूर दूंगा, लेकिन तुम लोग के मन में अगर कोई जिज्ञासा रह जाती है और उसका जवाब आपको नहीं मिलता है तो वो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए कुछ भी प्रश्न आए दिमाग में तुरंत आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि ये डर निकलेगा ना कि साइंस बहुत हार्ड है तो हम लोग को उसमें रुचि अपने आप आना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम जब पढ़ाते भी हैं ना, थोड़ा सा साइंस रिलेटेड कुछ जोक्स हो गया, जी जैसे कुछ निमोनिक्स याद करने का ट्रिक्स बताते हैं, जिससे उसको आसानी से उसको मज़ा लगना शुरू हो जाए। कभी कभी उससे जुड़ा हुआ कुछ कहानी बता देते हैं कि ये साइंटिस्ट था, उसके बारे में कुछ जान लो। कुछ कुछ हम ऐसे भी बता देते हैं कि अरे इसको तो मेरे को पता नहीं है, तो बच्चा उसमें गलती ढूंढना शुरू करता है, अरे सर कोई पता नहीं है, तो इंटरेस्ट लेता है। ताकि हम जानबूझ के करें कि बच्चा और उससे ढूंढे, क्योंकि साइंस का है जितना वो ढूंढेगा उसमें घुसेगा उतना और नॉलेज बढ़ते जाएगा। जैसे पिछले बार रौनक हेम्ब्रम का ही बात करेंगे, जी तो वो चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनता था वो, जी और जब भी वो लिखता था बहुत पेशेंसली लिखता था। जी जी तो इसके लिए उसको फायदा हो गया। जी फिर जो हमारे स्कूल के सेकंड टॉपर है, जिला में तापस मंडल। 7वां स्थान है तापस मंडल, तापस हाँ, मंडल का, सही बोले। उसका मैथ में 100 में 100 आया है और साइंस में भी 99 आया है, फुल स्कोर किया है। उसका भी वही है, क्वेश्चन दिमाग में बहुत आता था। उसको बोलते थे जो भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तुम एक पेज में लिखो और उसका आंसर मेरे से लेके जाओ। आज मेरे को क्वेश्चन दे दो, कल हम उसको आंसर दे देंगे, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आता था जिसका आंसर कहीं मिलता नहीं है। और यूट्यूब कहीं पे सर्च करता है तो वहाँ पे दूसरा दुनिया भर का नॉलेज आता है, गलत सलत कुछ भी आ जाता है। इसीलिए हम उसको बोले उस पर भरोसा मत करो, हम लोग टीचर ही हैं जो तुमको सही गाइडेंस दे सकते हैं। और इसी का नतीजा है कि वो एकदम आईआईटी के प्रिपरेशन में लग गया है और उम्मीद है आईआईटी वो क्रैक कर देगा। सर का जो आप इंट्रो फर्स्ट क्वेश्चन सुने, इसमें एक बात हमें समझ में आता है कि विद्यार्थी का मन उद्देश्य होना चाहिए, वो होता है जिज्ञासा। यानी कि आपको जानने की यदि जिज्ञासा होगी तभी आप साइंस को बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, साइंस की आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और साइंस में आप बढ़िया नंबर ला के आप पास आउट हो सकते हैं। यानी हर विद्यार्थी को मेरा मैंने बोलने का मतलब यही है कि आप जब भी स्कूल जाइए, कोचिंग जाइए, ट्यूशन जाइए, आपके पास मन में जिस रिलेटेड आप पढ़ने जा रहे हैं आप उस रिलेटेड घर से पढ़ के क्वेश्चन लेकर जरूर चाहिए और उस रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछिए, ताकि सर आपको उस लायक या फिर उससे जुड़ी आपको आंसर मिले और आपका मार्क्स और आपको जिज्ञासा बढ़े। क्योंकि विद्यार्थी का अर्थ ही होता है विद्या को जानने वाला और क्वेश्चन पूछने वाला। यदि आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक दब जाएंगे या फिर आप पीछे हो जाएंगे। सर जी, आप देखा जाए अभी जैसे आपका एक स्कूल में हम एक लोगो देखे थे जिसमें आप 10th
प्लस के बाद क्या हो सकता है, 12th के बाद आपको जो हाँ, स्ट्रीम पूरा, दिए हैं हाँ। जो वो बहुत यूनिक चीज़ लगा, ताकि बच्चों में पढ़ने में एक जिज्ञासा बढ़ेगा। जिसको अगर मेरे को बढ़िया मैंने परफॉर्म करना है फिजिक्स में, तो फिजिक्स को अगर हमको ठीक करने के लिए ऐसे हम क्या क्या मैंने हम विधि यूज कर सकते हैं सर, मैंने क्या क्या हम कैसे ठीक कर सकते हैं फिजिक्स को? देखिए, जब भी हमको कोई भी चैप्टर शुरू करना है, कोई भी क्लास जी का, जी 11 का, 10 का, 9 का, जी तो सबसे पहले हमको तो उसका सिलेबस पता होना चाहिए जी कि मेरे को पढ़ना क्या है। जी क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा, हम स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले सिलेबस पर फोकस करेंगे कि मेरे को क्या पढ़ना है। उसके बाद फिजिक्स हो गया मेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसको जितना हम लोग करके सीखेंगे उतना अच्छा है, और हमारे यहाँ पे लैब का भी सुविधा है, तो हम लोग लैब में भी ले जाके उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि वो करके सीखेगा ना, तो उसके दिमाग में तुरंत वो चीज़ बैठ जाएगा। रटा देंगे तो उसको याद होने वाला नहीं है, वो एक दिन याद हुआ फिर अगला दिन निकल जाएगा। लेकिन अगर वो करके सीख लिया ना, तो उसको मज़ा भी आता है। फिर हम लोग क्या कहते हैं, उसको टीचर जैसा बनाने का प्रयास करते हैं कि तुम बच्चे को समझाओ। तो वो क्या करता है, बोर्ड में बच्चा लोग को समझाना शुरू करता है कि देखो ये है। तो बच्चे से भी कुछ क्वेश्चन आता है, क्योंकि टीचर से बहुत बच्चा पूछ नहीं पाता है, लेकिन सहपाठी जब पढ़ाता है ना, उन लोग को भी इंटरेस्ट आता है। तो ये लोग जैसे रौनक और तापस, ये लोग जितना भी आते हैं, और भी निशा रानी और सरस्वती और भी लड़कियाँ थी, तो उन लोग को हम लोग बोलते थे कि चलो तुम लोग बोर्ड में कुछ पढ़ाने का प्रयास करो। तो लोग पढ़ाता था ना, बच्चा लोग अपने से, जैसे टीचर नहीं है ना, टिफिन हो गया, 10 मिनट खाली मिलता है, उस समय वो लोग पढ़ाता था, आपस में डिस्कस करता था। तो उससे भी उन लोग को फायदा होता है, क्योंकि आपस में इसको जितना डिस्कस करेंगे उतना आसान लगना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए लास्ट वाला बैच हम लोग का जो भी था, मतलब बहुत ही परफेक्ट बैच था। और इस साल भी अभी तो स्टार्ट हुआ है जस्ट, अच्छे निकलेंगे, और उम्मीद है इस बार डिस्ट्रिक्ट ने हम लोग स्टेट टॉपर देंगे। जी बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं हम 2027 का भी रिजल्ट देखें। और एक्चुअली में इसीलिए हम आए हैं कि एक्चुअली में लोग 2027 का जो रिजल्ट आउट होगा उसमें में क्या लोग तैयारी कर रहे हैं, किस लेवल में तैयारी कर रहे हैं, मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूँ, अलग अलग स्कूल जाके अलग अलग टीचर से मिलके। और अब सर से मैं ये जानना चाहूँगा कि इससे सर जो फिजिक्स होता है, सर फिजिक्स में हम देखा जाए तो कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं और कुछ सर मैंने सब्जेक्टिव पार्ट होते हैं। तो मान लीजिए सर मेरे को अगर फिजिक्स में अगर अच्छा स्कोर लाना है, चाहे हम 10th 11 की बात नहीं कर रहे सर, हम 12th की कर रहे हैं बात, तो सर हमको न्यूमेरिकल को समझने के लिए सर मेरे को ऐसा उसको क्या करना पड़ेगा? पहले हमको सब्जेक्टिव को पहले उसको हम नोट्स बनाएं, या फिर हम उसको क्या क्या करें सर? देखिए, उसको तो पहले तो सब्जेक्टिव में उसको थ्योरी तो क्लियर करना है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड ही न्यूमेरिकल होता है। थ्योरी जब तक समझ में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। तो पहले तो उसको थ्योरी क्लियरली उसको सॉल्व कर लेना है आराम से एकदम, और डरना नहीं है। मेन वही हम लोग का डर कि नहीं समझ में आया तो पूछने से डर जाते हैं, नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछना है, नहीं हुआ तो तिबारा पूछना है, क्योंकि टीचर यहाँ पे रेडी है बताने के लिए। बस बच्चा डर से पूछता नहीं है कि डर से डांट देंगे, क्योंकि हमारे विद्यालय में डांटने वाला सिस्टम में नहीं है, हम लोग नहीं डांटते हैं। क्वेश्चन करो, नहीं पूछोगे तो भले डांटेंगे, कुछ नहीं समझ रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हो, पूछने से हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए हम लोग पहला है फिजिक्स पढ़ने का, थ्योरी पूरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थ्योरी जब हो जाता है तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली ले जाते हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल जब हो जाता है तो प्रैक्टिकल में ही उसको न्यूमेरिकल बनवाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे +2 के लिए रंजीत सोरेन सर हैं, तो वो क्या करते हैं, हम लोग का स्मार्ट बोर्ड है, वहाँ पे भी वो उसका यूज कर देते हैं, और उससे बनवाते भी हैं। अलग अलग पैटर्न का जो क्वेश्चन आया रहता है न्यूमेरिकल भी अलग अलग, जो प्रीवियस ईयर में आया उसको बनवाते हैं, पहले तो खुद सॉल्व कर देते हैं एक बार, उससे मिलता जुलता और क्वेश्चन बच्चों से बनवाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बहुत टीचर होते हैं कि 50 तो बना दिए, ये नहीं, एक तो बनाए, उससे मिलता जुलता और क्वेश्चन बनवाने का प्रयास करते हैं बच्चे से। जी मैंने ये बताइए, जैसे अभी हम लोग जो ट्यूशन करेंगे सर, तो NCERT बुक सर काफ़ी है कि सर इसके लिए आप लोग कुछ मैंने अलग बुक्स वगैरह कुछ न्यूमेरिकल के लिए कुछ थ्योरी को बाहर से ला रहे हैं सर, नोट्स वगैरह? नोट्स तो हम लोग अपना भी रखे हैं। NCERT बेस्ट होता है। NCERT को अगर कोई क्लियरली समझ लेना तो वो काफ़ी है। लेकिन जैसे अगर किसी को नीट निकालना है, IIT वाला करना है, तो उसके लिए उसको अलग से रेफरेंस बुक का जरूरत पड़ेगा। सर अगर आपके माइंड में कोई ऐसे दो बुक है तो कुछ सर देखिए, हाँ, जैसे एस चंद वाला बुक ना, वो बहुत बेस्ट होता है। एस चंद पब्लिकेशन का जितना बुक आता है वो अच्छा रहता है। ठीक है, वो प्रिफर हम लोग करते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन का भी ठीक है। जी ठीक है, तो दोनों कर सकते हैं हम लोग। तो सर फिजिक्स के लिए तो सर ये ठीक है सर। मान लीजिए सर केमिस्ट्री का हम करते हैं बात, सर केमिस्ट्री में सर मैंने क्या क्या हमें करना चाहिए? कुछ उसमें कुछ हम लोग सर कुछ फार्मूला भी आते हैं, कुछ सर रिएक्शन वगैरह आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल में बनता है, कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ सर कुछ
देखिए केमिस्ट्री सबसे बोलेंगे तो इंटरेस्टिंग भी है, और जिसको समझ में नहीं आया सबसे मुश्किल भी वही है, क्योंकि उसमें बहुत याद करना पड़ता है और उसका बेसिक मेन होता है। अगर केमिकल मेरे को एटॉमिक नंबर है पता नहीं तो पूरा केमिस्ट्री मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, उसी के बेस्ट सब कुछ है। और हम लोग क्या करते हैं 9-10 में उसको स्किप कर देते हैं, अपना क्वेश्चन जितना चाहिए उतना ही करते हैं। तो इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं उसको ना एकदम बेस से सिखाने का। जैसे एटॉमिक नंबर बहुत बच्चा भूल जाता है, तो हम उसके लिए उन लोग को ट्रिक सिखाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम रट्टा मारता है, तो हम क्या करते हैं उन लोग को बोलते हैं देखो एक कहानी जैसा निमोनिक्स याद करो, हैंडसम हीरो लाइक बेस्ट ब्राउन कार, तो उसमें 6 तो उसको याद हो गया, ठीक है। फिर बोलते हैं नाराज ऑक्स फाड़े न्यूज़पेपर, फिर 4 का आ गया, मतलब 20 तक उसको सिखा दिए स्टार्टिंग में। ऐसे 30 तक हम लोग कराते हैं प्रयास। और इम्पोर्टेंट जैसे 12 तक हम लोग को भी हाँ 20 तक ही पढ़ाया था। हाँ, तो 20 तक में फिर अगला निमोनिक्स करते हैं, ना मांगो आलिया सी परी, 15 तक हो जाता है। सब चलो आगरा काटेंगे केक, तो उसको 20 याद हो जाता है। फिर उसको लगता है और भी क्या है सर, तो हम लोग बोलते हैं तुम लोग खुद से भी बना सकते हो, जो तुमको याद रखने में आसानी हो। तो बच्चा खुद भी बनाता है तो उसको याद हो जाता है, फिर उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये कहानी जैसा उसको दिमाग में छप जाता है। तो बेसिक चीज़ अगर हम उसको याद करवा दें, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, तो उसको आगे चल के बहुत सुविधा होता है। और केमिस्ट्री में भी है, लैब का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसको हम बोलेंगे कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, अगर उसको याद दिला दें कि इसका रंग नीला होता है, नीला होता है, तो वो कुछ दिन बाद निकल जाएगा। लेकिन उसको अगर दिखा देंगे ये कॉपर सल्फेट है, ये आयरन है, दोनों मिक्स हुआ, देखो कलर चेंज हो गया। क्यों कलर चेंज हुआ? क्योंकि उसको वो डिस्प्लेस कर दिया। जब वो देख के सीखता है ना, तुरंत याद हो जाता है। मतलब केमिस्ट्री में जितना उसको प्रैक्टिकली दिखाएंगे उतना अच्छा है उसकी। सर देखा जैसे हम तो मैंने अभी प्राइस में घूम रहे थे, ऐसे बहुत सारे स्कूल है सर जो आज भी फिजिक्स केमिस्ट्री का लैब नहीं है। तो इसमें थोड़ा मैंने क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ये देखिए हम लोग का सौभाग्य है बोलिए कि यहाँ पे तीनों का लैब पूरा है, ठीक है। तो अच्छा कंडीशन में फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी, बायो के भी है, और टीचर में पूरा कंप्लीट है। मतलब हाई स्कूल में भी है, +2 में भी टीचर है। नहीं वो तो सर हमको बीआरसी से पता चला कि स्कूल है, आज स्कूल में टीचर है, इसीलिए उनका अच्छा है। कोई स्कूल में सर जैसे मैंने क्लासेस है अगर टीचर नहीं तो सर उसमें रिजल्ट उस ढंग से नहीं मिल रहा है। नहीं उसमें तो प्रॉब्लम है, क्योंकि साइंस में बिना टीचर का बच्चा को खुद पढ़ के पास करना मुश्किल है। वो पंकज सर का जब इंटरव्यू लिए थे, वो एलोहिंग सर वाला, वो कुछ खुद उसमें बताया था, जानते हो सर? हाँ सर अब अभी जैसे बायोलॉजी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? जैसे बायोलॉजी में ठीक से पढ़ना है या फिर उस पर अगर बढ़िया मैंने मार्क्स लाना है, उस पर कुछ चीज़ पे भी? बायोलॉजी तो बेसिक के सब्जेक्ट है, बस उसको रिलेट करना है कि ये तुम्हारा लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर बच्चा उसको रिलेट कर पाया कि अरे मेरा ज़िंदगी के बारे में ही पढ़ना है, मेरा अपना पार्ट्स के बारे में जानना है, बॉडी पार्ट्स के बारे में, जैसे 10 में पूरा अपना बॉडी को ही जानना है, तो उसको अच्छा लगता है। तो हम लोग पढ़ाने में सिस्टम भी वहीं से शुरू करते हैं। तुम खाना क्या खाए हो, डायरेक्ट उसको नहीं बोलते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, क्या करना है, उसको शुरू वहीं से कराते हैं। खाना क्या खाए हो, क्या खाना अच्छा लगता है, मिड डे मील कभी स्कूल में खाए हो तो क्या रहता है उसमें ज़्यादा, तो बोलता नहीं चावल ज़्यादा रहता है, और क्या रहता है, दाल रहता है। तब उसको समझाते हैं चावल ज़्यादा क्यों है, तो क्यों है, हमने एनर्जी ज़्यादा चाहिए तुमको। एनर्जी किस में मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी मिलेगा, तो दिमाग में छप जाता है ओ कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा एनर्जी मिलता है। फिर बोलते हैं दाल क्यों डाला जाता है पता है, तो उसके दिमाग क्यों डाला जाता है, मतलब प्रोटीन मिलता है, तो इसीलिए दाल दिया जाता है, इसीलिए चावल में दाल मिला के खाया जाता है। उसका दिमाग में छपना शुरू हो जाता है कि हम लोग का जो थाली है उसको देख के वो सीखना शुरू कर लेगा कि इसमें तेल दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, प्याज दे रहे हैं, क्या क्या ज़रूरत हो रहा है। तो उसको कंप्लीट कब बोलेंगे उसको फूड को, तो हम लोग को किसी एक ही चीज़ को ज़्यादा खाना चाहिए, सबको मिला के खाना चाहिए, वहाँ से इंटरेस्ट शुरू करते हैं उसको। तो बच्चा को लगता है वो नहीं सब थोड़ा थोड़ा मिला के खाना चाहिए, अब उसी के बेस्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे को पूछते हैं कि तुमको ताकत कहाँ से मिलता है, तो बचपन से हम लोग जानते हैं खाने से ताकत मिलता है। जब उसको हम नया कॉन्सेप्ट देते हैं कि खाने से ताकत नहीं मिलता है, खाने से ग्लूकोज बनेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे ग्लूकोज बनेगा, उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमको सांस लेने का ज़रूरत है। सांस लेंगे, ऑक्सीजन जाएगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा तो एटीपी बनाएगा, और वही एटीपी से ऊर्जा बनता है। तब उसका दिमाग में नया कॉन्सेप्ट आता है, ओ मतलब सिर्फ खाने खाने से ताकत नहीं मिलेगा, सांस भी लेना जरूरी है। क्योंकि बचपन से वो जानता है सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, क्यों मरेंगे उसको पता नहीं है कि अगर ग्लूकोज को नहीं तोड़ पाया एनर्जी नहीं मिलेगा, बिना एनर्जी का हमारा शरीर थोड़ा भी काम नहीं कर पाएगा। तो उसको कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्डअप करते हैं।
जैसे क्वेश्चन हम बार बार बच्चे से पूछते हैं कि हम लोग सांस लेते टाइम कौन सा गैस लेते हैं, तो बच्चा तुरंत बोलता है ऑक्सीजन लेते हैं। हम फिर नेक्स्ट पूछते हैं, ठीक बोलो, कुत्ता कौन सा लेता है, तो ऑक्सीजन लेता है। हाथी कौन सा लेता है, तुरंत ऑक्सीजन 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 आता है। फिर जैसे उसको बोलते हैं ना पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं श्वसन में, तुरंत बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत हो गया है, क्योंकि पौधा जो सांस लेता है उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है। दुनिया में जो भी है सांस लेते टाइम सभी लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो है तो हम उनको बोले कि अब तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि बचपन से तो टीचर हमको सिखाया है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो बोले टीचर गलत नहीं है, वो पेड़ पौधा लगाने के लिए तुमको मोटिवेट कर रहे हैं। और पौधा जो सांस लेता है उसमें ऑक्सीजन ही लेता है, लेकिन पौधा सांस लेने के अलावा खाना भी बनाता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा, जो जरूरी है उसके लिए। तो प्रकाश संश्लेषण में उसको CO2 का जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब दिमाग में ये आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहा है, ऑक्सीजन भी ले रहा है, फिर तो हम लोग पेड़ लगाएंगे तो हमारा ऑक्सीजन ले लेगा क्योंकि पेड़ बड़ा है। उसको नया चीज सुनाई देता है तो उसको दिमाग में आता है कि सर शायद गलत बता रहे हैं, दिमाग में आ जाता है। तो फिर बोलते हम सुनो पहले क्लियर कर लेते हैं, तो फिर उसको हम बताते हैं कि देखो श्वसन में ऑक्सीजन सब लेते हैं, लेकिन पौधा खाना भी बनाता है श्वसन के साथ, इसीलिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत है। और इसका प्रूफ तुम कब देखोगे, अगर कभी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को समझेंगे तो उसमें क्या क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। लेकिन दिन में तो ये सब मिल जाता है, लेकिन रात में तो प्रकाश उसको नहीं मिल रहा है, तो वो रात में खाना ज़्यादा अच्छा से नहीं बना पाएगा पौधा। इसीलिए अगर हम रात में पेड़ पौधे के नीचे सोएंगे तो हम लोग को बेचैनी महसूस होगा। और ग्रामीण इलाका में अगर घना पेड़ है, जैसे इमली का पेड़ घना होता है, उसके पेड़ के नीचे अगर कोई रात में सोता है ना, तो अगला दिन सुबह वो जरूर उठ के बोलता है कल रात भूत आया था, गला दबा रहा था। हम लोग भूत नहीं था, वो था कि रात में वो खाना नहीं बना रहा है, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन ही ले रहा है, और उस इलाका का ऑक्सीजन को वो खींच ले रहा है। रात में हम सोए, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि ऑक्सीजन कम है, तो हम लोग को घुटन घुटन ऐसे ही से महसूस होगा। तब सुबह उठ के हमको फील होगा कि जरूर रात में भूत में लगा, गला दबा रहा था। तो ये हमारा जो बैठा हुआ सिस्टम, उसको हम क्लियर करते हैं कि ये तुम्हारा गलत धारणा था, अब इसको हम लोग सुधारेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोले कि श्वसन में कौन सा गैस पौधे लेते हैं, तो बोलना ऑक्सीजन, क्योंकि दुनिया में जितना भी है सब लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं। ये बात तो क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया बात बताया सर। मेरा भी मैंने माइंड में ये नहीं था, बहुत जानकारी मिला था सर ये चीज़।